Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड किस पे आपको कम ध्यान देना है और कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं. एंड हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी ना मेरे एग्जाम थे 20 से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट अब वो डिले हो गए हैं, फेब में होंगे. तो अभी कंटिन्यूस वीडियो डालूंगी. अगर आपको कोई भी और चीज जाननी है, पूछनी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैंने आपके फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं और पहले मैंने क्लास 11th का लिखा है. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले क्लास 11th का है, उसके बाद क्लास 12th का है. एंड एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने जो है यहाँ पे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स लिखे हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं. और अगर आप फिजिक्स में ऐसे सर्च कर रहे हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट उसके लिए क्या है कि आपको जितने भी चैप्टर में जो भी चीज़ें दी हुई हैं एक बार सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, मतलब गो थ्रू कर लेना चैप्टर्स की. हाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ भी है, बाकी बाकी की जो चीज़ें आपको ज़्यादा जिन पे ध्यान देना है वो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखी हैं. ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट. ठीक है, क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर है. तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से, क्योंकि ये बहुत इजी सा चैप्टर है. उसमें से काफी अच्छे अच्छे बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं. तो सबसे पहले यूनिट्स पूछा जाता है. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला, जो फॉर्मूलाज रहते हैं बेसिक, लाइक फोर्स का हो गया, वर्क का हो गया, तो ये फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं आपसे. उनकी यूनिट्स पूछी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है. तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, और इसके बाद इनसे डायमेंशन फॉर्मूलाज भी आपसे पूछे जाते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी पूछा जाता है. और डायमेंशन फॉर्मूलाज जो होते हैं उनका जो है फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जाता है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का हो गया है. तो फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता रही हूँ, यूनिट सारी याद कर लेना, जितने भी बेसिक फार्मूला है वो सारे याद कर लेना और इनके डायमेंशनल फार्मूला भी याद कर लेना और क्वांटिटीज याद कर लेना कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, क्योंकि इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आप इसको एज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका सेकेंड चैप्टर है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको चैप्टर से ही पता चल रहा है, वेलोसिटी और स्पीड. तो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है. एंड हाँ देखो, जैसे तुम चैप्टर, मतलब आप लोग जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत डीप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपके पेपर में नहीं आएगा, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होगा. पर चीजें ऐसे पढ़ना कि आपको पता रहे कि हाँ, इस टॉपिक में ये चीजें भी हो सकती हैं, इस चैप्टर में ये चीजें भी हो सकती हैं. आप थोड़ा थोड़ा उनको टच करना एंड ज्यादा अंदर नहीं घुसना उसके. जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो फिजिक्स में, जैसे वेलोसिटी ही आप पढ़ रहे हो, तो वेलोसिटी में बहुत ज्यादा लंबे लंबे गहरे गहरे आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. बस इजीली उसका फॉर्मूला याद कर लो, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो और जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लो. ठीक है, सेम आपका स्पीड का ही है. उसके बाद आपकी काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हैं, उसमें आपको बस इनके फॉर्मूलाज याद करने हैं और उनका एप्लीकेशन भी पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे, ज्यादा भारी और हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो आपके एग्जाम में ही नहीं आते हैं. ठीक है, तो जैसा मैं बता रही हूँ कि आपको इसका जो है ऊपर ऊपर से पढ़ना है, लेकिन हाँ पढ़ना सारा है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन अ प्लेन. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है आपका, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन अ प्लेन. तो इसमें सबसे आपका स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जैसे कि वेक्टर स्केलर से काफी क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही भी आपको बता चुकी हूँ. तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है. उसके बाद आपको वेक्टर्स का रिजोल्यूशन पढ़ना है, मतलब उनका एप्लीकेशन पढ़ना है. मोशन इन अ प्लेन में आपको जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होंगे वो भी आप सॉल्व कर लेना. उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ लेना, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लेना. और अगर इनसे कोई फॉर्मूला थ्योरम रिलेटेड है तो वो भी आप अच्छे से याद कर लेना. हाँ, लेकिन पढ़ लेना. ठीक है, स्किप मत करना कोई चीज. फिर नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ मोशन. तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के आपके तीन लॉज हैं. उसके बाद इनर्शिया है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कॉमन फैक्टर्स है मैकेनिक्स में, तो वो चीजें आपको पढ़नी है. एरिस्टोटल का फैलेस जो है वो पढ़ना है, प्रिंसिपल.
ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर की तरह ही आप इसको ले सकते हो। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है इसको, सारे फॉर्मूलाज। जैसे कि मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपको फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ लग रही है तो आप जितने भी पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक शीट पे लिख लो, ताकि आपके पास सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे लिखे हुए रहे, तो एटलीस्ट आपको उनका फॉर्मूला याद रहे, उनकी क्वांटिटी सॉरी फॉर्मूला याद रहे, आपको पता रहे वो वेक्टर है, स्केलर है, और उसका सिंबल क्या है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी पावर। इस पे मैंने 2 स्टार लगा रखे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी पावर। तो इसमें वर्क एनर्जी पावर का जो फॉर्मूला है, साइन है, क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर इसमें छोटे छोटे से डेरिवेशन है, बहुत बड़े नहीं है पर हाँ छोटे छोटे से डेरिवेशन है, उनको पढ़ लेना और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी आप सॉल्व कर लेना। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक रहेगी तो आप उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर वर्क एनर्जी पावर का जो थ्योरम है उसको पढ़ लेना, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लेना, एंड कॉलिजन कॉलिजन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, छोड़ना मत इसको। पिछली बार इससे एक क्वेश्चन आया था, पिछली बार नहीं जब मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें थोड़ा ब्लर हो गया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ना है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, फिर एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी है आपको, फिर इक्विलिब्रियम पढ़ना है रिजिड बॉडी का। और रिजिड बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये स्टार मार्क कर दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ग्रेविटेशन में आपको पता है ऐसे ही इतने ज्यादा फॉर्मूलाज भरे पड़े हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आपका केपलर्स लॉ है, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट एंड स्केप स्पीड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड अगर आप में से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ये हिंदी में नहीं लिखा है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं हिंदी में भी इसका सेम वीडियो हिंदी में भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे आप से स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इजी इजी बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी बेस्ड, वो क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं और वो आपसे पूछे भी जाते हैं। फिर आपको हुक्स लॉ पढ़ना है और स्ट्रेन का कर्व पढ़ना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ये भी आपका कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको प्रेशर के बारे में पढ़ना है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ना है, सरफेस टेंशन पढ़ना है। तो सरफेस टेंशन से आपके थ्योरी वाले काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की आपको थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इनमें सबसे पहले आपको टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर और हीट के जो फॉर्मूलाज रहते हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर आइडल गैस इक्वेशंस है एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, चेंज इन स्टेट पढ़ना है, हीट ट्रांसफर पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना है, ठीक है। और हीट ट्रांसफर जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इसको आज अगर आप जो है केमिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों चैप्टर्स जो है पढ़ने में मजा आएगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, आपको एक चैप्टर जो है पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि ये दोनों में ही सेम है और कुछ कुछ चीजें इसकी मैच कर जाती है, तो वो थ्योरी अगर रिलेट करके पढ़ पाएंगे आप तो आपका दोनों का हो जाएगा और दोनों आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इसमें क्या क्या है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, हीट इंटीग्रल एनर्जी एंड वर्क पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड लॉज ऑफ, फिर ये कैनोट इंजन पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन से सॉरी ऑसिलेशन में क्या पढ़ना है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, उसके बाद आपको एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है और सिंपल पेंडुलम पढ़ना है। इसमें आप पेंडुलम के क्वेश्चंस पढ़ लेना, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो अच्छे रहते हैं और मतलब चांसेस रहते हैं कि वो एग्जाम में पूछे जाएं। लास्ट है आपका वेव्स। तो वेव्स में आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ना है, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड बीट्स, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्लास 12 का सॉरी क्लास 11 का फिजिक्स यहाँ तक आपका खत्म हो गया है। तो इसमें मैंने मोस्टली जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर कर दिए हैं, लेकिन मैं पहले से बोल रही हूँ आपको कि आपको कोई भी चीज जो है वो छोड़नी नहीं है, सारा कवर करना है। उसके बाद आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो एंड उसके जो बेसिक से फॉर्मूलाज रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उन सबको कर लेना।
बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। और जितना भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ सकते हो पढ़ लो, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम क्लास 12 के सिलेबस पे चलते हैं। सो क्लास 12 में आपका फर्स्ट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है, गॉस लॉ ऑफ एप्लीकेशन, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसमें गॉस लॉ को अच्छे से पढ़ लेना। सॉरी, इसमें गॉस लॉ को अच्छे से पढ़ लेना, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनको अच्छे से पढ़ लेना, डाइपोल को भी पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका चैप्टर 2 है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटेटर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में पढ़ना है, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में पढ़ना है। पोलराइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। देखो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं वो मैं खुद आपको बोलते जा रही हूँ, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, ओम्स लॉ अच्छे से रट लेना। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना, जिससे तुम्हें ये अच्छे से आ जाए। फिर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़नी है, और किरचॉफ्स रूल्स पढ़ने हैं। किरचॉफ रूल्स पूछे जाते हैं तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है, उसके बाद टॉर्क और करंट लूप के बारे में पढ़ना है, और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखो, जो चैप्टर्स आपके क्लास 12 के हैं वो चैप्टर्स आपस में ही काफी चैप्टर्स को रिलेटेड है। क्लास 11 के चैप्टर्स तो फिजिक्स से वैसे भी क्लास 12 से को रिलेटेड है। तो अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा समझने में भी, और जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट तो मैं बता ही रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म और मैटर में आपको क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ना है आपको, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से स्टार मार्क कर रखा है। एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंडक्टेंस और एसी जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या पढ़ना है, एसी वोल्टेज पढ़ना है, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ने हैं। और एसी वोल्टेज में क्या पढ़ना है आपको, द पावर फैक्टर पढ़ना है, इंडक्टर पढ़ना है, कैपेसिटेटर पढ़ना है। एंड इस चैप्टर की थ्योरी थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है कि आपको करंट के बारे में है, तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस चैप्टर में, तो अच्छे से उसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको डिस्प्लेसमेंट करेक्ट करंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में ऐसा खास कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by spherical mirrors, refraction, total internal reflection, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो आपकी सेकेंड पार्ट है फिजिक्स का क्लास 12 का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और क्वेश्चंस जो है वो आपके बेसिक लेवल के रहते हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, तो बहुत ज्यादा डीप में मत पढ़ना। हाँ, लेकिन सारी चीजों को एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपका क्या है, ह्यूजीन्स प्रिंसिपल है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन और मैटर का डुअल नेचर, तो इसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड फोटोन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एटम। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़ना है, एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है, बोर का मॉडल पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम पढ़ना है इसमें आपको, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में आपको क्या पढ़ना है? एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ना है, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो क्लास 11th की फिजिक्स है और क्लास 12th की फिजिक्स है, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप क्लास 11th का पढ़ोगे नहीं तो आपको क्लास 12th का समझ में नहीं आएगा। तो वो चैप्टर्स आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं देन मुझे बोल देना, तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और अगर आपका क्लास 11th का कोई चैप्टर ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको यार यूट्यूब से या फिर कहीं से भी जहां से तुम्हें लग रहा है कि तुम कर पाओगे उसको करो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपसे होगा ही नहीं, तो भले ही उसको तुम एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, लेकिन उसको पढ़ना जरूर, क्योंकि कोई भी चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगी, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ इंग्लिश में ही बताया है। अगर आप में से कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड इस वीडियो में हमने बात करी है फिजिक्स की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, एंड अगेन फिर हम बात करेंगे बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और ये जो मैंने जितना आपको फिजिक्स का बताया है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, इसमें वो सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है जो आपके सिलेबस में है, और जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है। तो आप लोग इस चीज से श्योर हो जाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।